नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। ईरान इजराइल वॉर में आज ईरान को एक के बाद एक कई झटके हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, लेकिन पुतिन ने सिर्फ मीडिएशन का प्रस्ताव दिया। क्या रूस खुलकर ईरान की मदद करेगा, इस पर पुतिन ने कुछ नहीं कहा। चीन ने ईरान पर अमेरिकी अटैक की सिर्फ आलोचना करके खामोशी अख्तियार कर ली। इसके बाद अब ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे रहा है। यह वो सी रूट है जिससे दुनिया को 20% ऑयल और 35% पेट्रोलियम गैस की सप्लाई होती है। इसे बंद किया तो ईरान को भी इनकम का भारी नुकसान होगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अमेरिका के जंग में उतरने से जोश में आए इजराइल ने आज फिर ईरान पर जबरदस्त अटैक किए हैं। ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट को फिर से निशाना बनाया है। तेहरान में ईरान की सेना के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। ईरान ने भी इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। तेल अवीव में और हाइफा में मिसाइल से अटैक किए गए। कुल मिलाकर ईरान इजराइल की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। आज क्रूड ऑयल के दाम 5% से ज्यादा बढ़ गए। इस जंग में अब क्या होगा? अगर ईरान ने घुटने नहीं टेके तो अमेरिका क्या करेगा? क्या रूस और चीन ईरान की फौजी मदद करेंगे? अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट रूट बंद किया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? भारत पर इस जंग का क्या असर पड़ेगा? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वो ये कि अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए तो पाकिस्तान को भारी एम्बैरेसमेंट हुआ। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को अपना नमक खिलाकर पाकिस्तान को पप्पू बनाया, उसे लेकर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में खूब फजीयत हो रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके बाद प्रेशर में आकर पाकिस्तान की सरकार को ईरान पर अमेरिका के अटैक की आलोचना करनी पड़ी, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने जनरल मुनीर के कहने पर ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज देने की जो सिफारिश की थी, उसका क्या होगा? क्या पाकिस्तान की सरकार इस प्रस्ताव को वापस लेगी? इसका पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं व्हाइट हाउस पे लंच करके लौटे आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा। वो आज इस्लाम का गद्दार है, वो आज कुरान का तरीका का साथ दिया, वो आज इस्लाम का गद्दार है, वो आज कुरान का तरीका का। पाकिस्तान की अवाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से किस हद तक खफा है, उसी का सबूत है कराची की सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब। अमेरिका के डायरेक्ट अटैक के बाद अब ईरान दुनिया भर में अपनी मदद के लिए भीख मांग रहा है, मदद जुटाने की कोशिश कर रहा है। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। हालांकि इस मीटिंग के बाद रूस ने ईरान की खुलकर मदद करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। पुतिन ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पुतिन के प्रवक्ता ने बताया कि रूस ने ईरान को हर तरह की मदद का ऑफर दिया है। अब यह ईरान पर है कि वो रूस से किस तरह की हेल्प चाहता है। लेकिन पुतिन ने इराक को मदद की कोई बात नहीं कही। पुतिन ने सिर्फ इतना कहा कि वो ईरान इजराइल की जंग को रुकवाने के लिए मीडिएट करने को तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर प्रेसिडेंट ट्रंप, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है और अगर ईरान चाहेगा तो वो मध्यस्थ बनने को तैयार है। ईरान के ऊपर हमला बिना उकसावे के किया गया।
और इसको किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने अच्छे और भरोसेमंद रिश्ते हैं। हम अपनी तरफ से ईरान की जनता को मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने वाले B-2 बॉम्बर्स अमेरिका के व्हाइटमैन एयरबेस वापस पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए था। अमेरिका का ईरान पर और अटैक करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेगसेथ ने भी कहा कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता। अमेरिका की ईरान से कोई लड़ाई नहीं है। अमेरिका को बस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिक्कत है और अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करके ये मकसद पूरा कर लिया है। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान में खामेनेई की सत्ता बदलने, ईरान में रिजीम चेंज का शिगुफा जरूर छोड़ा, लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा अमेरिका ईरान से और लड़ाई नहीं करना चाहता, इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, अब और अटैक नहीं करेगा, लेकिन गेंद अब ईरान के पाले में है। अगर ईरान अमेरिकन एसेट्स पर या मिडिल ईस्ट में उसके साथियों पर अटैक करेगा तो फिर ईरान की खैर नहीं। आज एक बार फिर साबित होगा कि यूनाइटेड नेशंस में अब कोई दम नहीं बचा। UN अब किसी के काम का नहीं रहा। न रूस और यूक्रेन की वॉर को रोक पाया, न इजराइल को फिलिस्तीन पर हमला करने से रोक पाया, और न ही इजराइल और ईरान की जंग में कुछ कर पाया, और न ही अमेरिका को ईरान पर बम बरसाने से रोक पाया। दुनिया 21वीं शताब्दी में पहुंच गई है, पर यूनाइटेड नेशंस का रिस्पांस अभी भी 18th सेंचुरी वाला है। भारत की नजरों से देखें तो पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है, बस UN को यह नहीं पता। सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहां घसीट कर मारा था, बस यूनाइटेड नेशंस की आंखें बंद हैं। सारी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट कहां आराम से बैठा है, बस यूनाइटेड नेशंस इससे अनजान है। मुझे लगता है कि अब दुनिया को UN नाम की गूंगी गुड़िया की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स की जरूरत है, यह पुराने तरीके से नहीं चल सकता, लेकिन UN बदलने को तैयार नहीं है, और जो वक्त के साथ नहीं बदलते उनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। अब बात करते हैं अपने देश की राजनीति की। आज 4 राज्यों की 5 असेंबली सीट्स पर हुए बाई इलेक्शन के नतीजे आ गए। सिर्फ केरल की नीलांबुर सीट ऐसी है जो कांग्रेस ने LDF से छीन ली है। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। लालू प्रसाद यादव RJD की कमान अपने पास ही रखेंगे, वो RJD के अध्यक्ष बने रहेंगे। आज लालू यादव ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में नॉमिनेशन फाइल किया। हालांकि चुनाव सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि लालू के सामने किसी और ने पर्चा नहीं भरा, इसलिए 13वीं बार भी उनका RJD का अध्यक्ष चुना जाना तय है। हालांकि अब सब जानते हैं कि पार्टी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथ में है। चुनाव में भी वही पार्टी को लीड करेंगे। इस वक्त लालू यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार की अंदरूनी कलह को लेकर है। अब मैं आपको दिखाता हूं आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में किस कदर हंगामा हुआ। आज बीजेपी के 4 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। असल में स्पीकर विमान बोस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वो सारी स्पीच रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दी जो उन्होंने शुक्रवार को सदन में दी थी। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के भाषण में बीजेपी विधायकों ने रुकावट डाली। इसके बाद स्पीकर विमान बनर्जी ने बीजेपी के चीफ विप शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल, दीपक बर्मन और मनोज उरांव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। विधायक जब सदन से बाहर नहीं गए तो मार्शल से कहकर उन्हें बाहर फेंकवा दिया गया। इसके बाद बाकी बीजेपी विधायक भी सदन से बाहर निकल गए और असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किए।